देख रहे हैं, उन सभी यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं जय मसीह कहता हूँ। अगर बाइबल को हमारा पढ़ते हैं तो हम जितना भी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य पढ़े और जितना बार बार हम बाइबल को पढ़े तो उसका सारा निचोड़ यही मिलता है कि परमेश्वर प्रेम है। और रहा बात कि हम परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में, उसकी शांति में, उसके कुशल में हम और आप कैसे बढ़ सके, यह आपका व्यक्तिगत बात है। मगर बाइबल में ऐसा बहुत सारी बातें हैं, घटनाएं हैं जो हमें मात्र परमेश्वर की ओर आकर्षित करती है। और बाइबल का तमाम वो संदेश इसलिए हम तक पहुंचाया गया है कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सके कि परमेश्वर ने हमसे, आपसे कैसे प्रभु यीशु मसीह को बलिदान करके उस बेतना मोहब्बत के बारे में पूरे संसार भर के लोगों को यीशु मसीह का वचन सुनाया जाता है, प्रचार किया जाता है। मैं आज परमेश्वर के भय और डर के बारे में बातचीत कर रहा हूं। और हम जितने परमेश्वर के पढ़ने वाले, वचनों को पढ़ने वाले हैं और जितने लोग परमेश्वर के वचन को, संदेश को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आज हम सबको जानने की आवश्यकता है कि सचमुच परमेश्वर का भय क्या है। और ये भी अद्भुत है मेरे भाई। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का भय, बहुत हमें डरना चाहिए, परमेश्वर से थरथराना चाहिए, सही बात है। पर जो भय शब्द बाइबल में लिखा गया है, ये सचमुच कुछ डरने वाली बात है, इसकी ओर ध्यान दीजिए। मैं जब परमेश्वर के वचनों को मनन कर रहा था कि हम परमेश्वर के डर भय के बारे में कुछ बातचीत करें, तो आखिर क्या है ये भय, इसको सबसे पहले जानना है। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि पूरे बाइबल का निचोड़ और सारांश एक ही बात में रुक जाती है कि परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर हम सभी से इतना मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा। अब मालूम है, हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है और हमने पवित्र आत्मा का दान भी पाया है। और उसके बाद हम जरूर गीत भी गा रहे हैं, चलिए हम आराधना भी कर रहे हैं, हम जरूर अच्छा बजा लेते हैं, हम जरूर परमेश्वर के शुभ संदेशों को सुना सकते हैं, सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। हम बाइबल के अच्छे ज्ञानवान हैं, हम उपदेशक हैं, हम टीचर हैं, हम बहुत सारी बात। पर बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उनके जीवन में एक भारी परिवर्तन होती है। और एक ऐसा परिवर्तन होता है जो संसार के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग और आपके खुद के परिवार के लोग इस परिवर्तन को देखते हैं। तो इतने साल हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने के बाद अगर हमारी परिवर्तन नहीं हुई है, इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। आप मेरे साथ पढ़िएगा, हाँ, अगर हम थोड़ा सा देखिए भजन संहिता की पुस्तक, भजन आपका पढ़ रहे हैं 55, और भजन संहिता की पुस्तक 55 का 19 इस बात को साफ साफ कहता है, बताता है। और हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर जो आदि से, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 55 पद संख्या 19, परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, या सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। साफ साफ मुझे और आपको जरूर ऐसे कई बार लगेगा कि सचमुच हम परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में चल रहे हैं, हम उसकी आराधना दे रहे हैं, हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम उसकी होसन्ना कर रहे हैं, हम एक अच्छी उपदेशक है, लोगों को टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। मगर बाइबल सबसे पहले कहता है कि हम जो गालीवाद देने वाले थे, हम जो लड़ने वाले थे, हम जो गंदे काम करने वाले थे, हम जो चोरी करने वाले थे, हमारे अंदर जो तमाम प्रकार की बुराइयां थी, वो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा एक मनुष्य के जीवन में एक भारी परिवर्तन होती है। और जब मनुष्य के जीवन में भारी परिवर्तन होती है तो वो परिवर्तन साफ साफ दिखना चाहिए। क्यों? आज मुझे उससे बात नहीं करना है, उसके साथ मुझे नहीं बैठना, उसके साथ मैं खा नहीं सकता, मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, नहीं करती।
हम और आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते और समझते हैं और मनन करते हैं तो परमेश्वर तो प्रेम है। अगर परमेश्वर मुझ पापी से, आप पापी से, परमेश्वर ने इतना बेतना मोहब्बत किया और आपको परमेश्वर ने उद्धार को चखाया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ को अंधकार की ताकत तो ये नहीं चाहते कि उद्धार को जान सके, पहचान सके, चख सके, और कुछ को परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि तुम उद्धार को चख सके या जान सके। तो सारी बातों से अगर हम परमेश्वर के अनुयायी हैं, हम परमेश्वर के अधीनता में अपने जीवनों को जीना चाहते हैं और हम परमेश्वर के प्रेम के कारण खींचे चले आए हैं, और ये परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह है कि आपको और हमको परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट से हम और आपको बुला लिए है। अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। बाइबल का हम नहीं डरते हैं परमेश्वर से। हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी जो करना है अपने मन के मुताबिक, अपने सोच और समझ के अनुसार मनुष्य चल सकते हैं। डर भी नहीं लगता है। मैं पिछले दिनों की बातों को याद कर रहा था जब ये वचन को मैं मनन कर रहा था, तो कम से कम 1 महीने में एक चर्च को बनाया गया, और 1 महीने में चर्च को बनाया गया। उस चर्च में 200 लोग, 200 लोग समा सकते हैं, हट सकते हैं, बैठ सकते हैं, अच्छी रीति से बैठ सकते हैं। और उस चर्च को बनाने के लिए जब धन की कमी हो गई तो सोने और चांदी को बेच के उस चर्च को बनाया गया। वो चर्च अच्छा चलता रहा। कुछ दिन के बाद उस चर्च से बेदखल कर दिया गया, उस चर्च से निकलना पड़ा, उस चर्च से हमें जाना पड़ा। मैं अपनी गवाहियों को बता रहा हूं, उसमें कई लाखों रुपया खर्च हो चुके। जिस परिवार ने जगह दिया, अपने परिवार के लोग रहे और उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, तुम लोगों ने जाने को कह दिया। हमने बिना लड़ाई झगड़ा करते हुए चले गए, क्योंकि परमेश्वर का सेवक है, मेरा और आपका कोई पर्सनल बात तो नहीं है। ये तो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के बेटा और बेटी जो अपने परमेश्वर के काम को अपना समझ से करते हैं, परमेश्वर का ये काम है। और परमेश्वर इस कामों को करने के लिए सब प्रकार की उपलब्धियां को देते हैं। हमने बहुत सरलता से, शांति से उस घर को, उस चर्च भवन को, उस पूरे बाउंड्री को छोड़ के चला गया। जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि लोग परमेश्वर से नहीं डरते। मनुष्य के अंदर परमेश्वर के भय नाम का कोई भी चीज नहीं है। अगर आज हम जिनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार करें, क्या परमेश्वर पलटा नहीं लेगा? क्या परमेश्वर सो गया है कि आप माफ कर दीजिएगा, परमेश्वर आपको माफ करेंगे? परमेश्वर जरूर माफ करेंगे। आप और हम अगर पाप करते हैं और पाप हमारे जीवन में, व्यक्तिगत बातों में जीवन है, आप स्वर्ग तो जरूर जा सकते हैं, पर हमने जितने पाप किए उसका भरपाई इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य को देना पड़ेगा। शरीर में दर्द, कष्ट, रोग, चिंताएं, तकलीफें, पीड़ाएं आपके जीवन में, मेरे जीवन में इसलिए आए कि हमने पाप किए। और हम पाप करते करते ये नहीं बोलते कि संसार के लोग नरक चले जाएंगे, हम स्वर्ग जा सकते हैं, पर इसका भुगतान पृथ्वी में करना पड़ेगा। और ज्यादा ही हद से ज्यादा हो गया तो हमारी स्वर्ग का टिकट भी मिल नहीं पाएगा। तो जब मैंने सोचा कि हम लोगों ने बड़ी सोच और समझ से विचार करके परमेश्वर के डर और भय में 1 महीना में ऐसे व्यवस्था किया, बंदोबस्त किया, जिसमें 200 लोग बैठ के परमेश्वर की आराधना अच्छी रीति से कर सकते हैं। जब मैं शुरू से इकाई में पढ़ रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ये बात को कम से कम को लगता है 4-5 साल हो गए होंगे ये बात है। तो जब मैं उस बातों को देखा तो मैं सोचा कि वो लोग भी तो विश्वासी रहे जिन लोगों ने हमें निकाल दिया। वो लोग भी तो विश्वासी रहे जिनने हमारे बारे में निंदा और शिकायत किया। वो लोग भी तो परमेश्वर को जानने वाले रहे, पर उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है परमेश्वर? तब इसका जवाब मिलता है उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए मनुष्य के अंदर परिवर्तन नहीं है। भय क्या है? भय का मतलब ऐसे नहीं कि हम तर 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 कांपते रहे, डरते रहे और कोने में जाके दुबक जाए और डर डर के प्रार्थना करे। भय ये शब्द नहीं है। भय का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। भय का मतलब ये नहीं कि हम डरते, कांपते, थरथराते रहे और बहुत डर के प्रार्थना करे, झुके रहे, मुंह के बल गिरे रहे, ये ठीक है, पर इतना भी डरने के बारे में भय शब्द बाइबल में इस्तेमाल नहीं किया गया है। भय का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है तो आप हमेशा परमेश्वर उपस्थिति में गिरे रहते हैं। और जो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय, भय का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, भय का मतलब डर में मत शामिल कर दीजिए। एकदम डर के बारे में मत कीजिएगा, कहिएगा लोगों को
कि परमेश्वर का भय का मतलब होता है डर। परमेश्वर का भय का मतलब डर नहीं होता है, कोने में जाके छिप जाना नहीं होता है, थर 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 कांपना नहीं होता है। परमेश्वर के भय का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। आज जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो वो शांति लेके आता है, वो डर को लेके नहीं आता है, वो क्रोध को लेके नहीं आता है। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब हाँ बेटी तू आशीष पाएंगे, हाँ बेटे तू आशीष पाओगे। और इसी प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को हम भय कहते हैं। और जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भी नहीं। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, उसके अंदर में परमेश्वर की शांति नहीं। जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं। अगर हम और आप डरना सीख जाए, डरने को एक बार और साइड कर दिया जाए और सिर्फ भय के शब्द को उच्चारण करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, या सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वह है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। साफ साफ बाइबल ने कह दिया। आपको क्या लगता है कि अगर मेरे अंदर शांति है, कुशल है, आनंद है, धीरज है, सब प्रकार की बातों को जो आत्मा के नाम फलों के बारे में हम जानते हैं, इसको लाने से पहले आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना एकदम अनिवार्य है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का भय का मतलब और एक बार मैं कहता हूं, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। भय इसका मतलब कि जिस स्थान पे, जिस कोठरी में, जिस घर में, जिस रूम में हम पाए जाते, उसमें मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का भय का मतलब परमेश्वर के दिए हुए तमाम आशीष जो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर देना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है। और हम जब परमेश्वर के भय के बारे में बातचीत करें, मैं बहुत मनन कर रहा हूं और मैंने बोला परमेश्वर भय 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 भय, बहुत डर लग रहा है, क्या मैं थरथराऊं, क्या मैं कांपू? नहीं बेटा, परमेश्वर का भय का मतलब होता है मेरी उपस्थिति है। ये परमेश्वर की उपस्थिति आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर बताना चाह रहे हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का भय रहता है उनके जीवन में परिवर्तन रहती है, और जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहता है उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं रहती है, बाइबल कहता है। हाँ, थोड़ा सा अगर हम पढ़े, हम पढ़ रहे हैं नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 और पद संख्या 6 को हम सब लोग देखते हैं थोड़े से। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, बड़ा सिंपल और साधारण तो परमेश्वर का वचन जो मनुष्य के सामने एक पत्री में लिख दिया गया, ये तो परमेश्वर का लव लेटर जो सब तक पहुंचाया गया। अब यहाँ पे बात साफ साफ कहता है कि और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच सकते हैं, बच जाते हैं। मनुष्य पाप से बच जाते हैं, बुराई से बच जाते हैं, घृणा काम करने से बच जाते हैं। ये डर से संभवता नहीं है। डर से कहां संभवता है? इतने कानून बनने के बाद भी, इतने संविधान बनने के बाद भी, इतने कानून हमारे भारत में होने के बाद भी क्या मर्डर नहीं हो रही? क्या रेप नहीं हो रही? क्या अत्याचार नहीं हो रही है? क्या लोग गुनाह नहीं कर रहे? क्या पाप नहीं कर रहे? उनको संविधान से और उसके बाद कानून से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे तक कानून पहुंची है, भारत सरकार की, आपके पास से कानून पहुंची है, तब तो अधर्म होना ही नहीं चाहिए, मर्डर होना ही नहीं चाहिए, छीनाचारी होना नहीं चाहिए, चोरी होना नहीं चाहिए। डर ही नहीं है। ये कानून का किसी को डर नहीं है, तो अगर हम परमेश्वर का भय अगर रखते हैं तो कैसे हम बुराई से बच सकते हैं? कैसे पाप से बच सकते हैं? अगर संसार की रीति से देखें तो हम डर होने के बाद भी लोग गुनाह कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का भय होने के बाद हम बुराई से कैसे बच सकते हैं? इसलिए साफ साफ सीधे शब्दों में कहा जाता है कि परमेश्वर के भय का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति, और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पे कोई बुरा होता ही नहीं।
हम बुराई से बच सकते हैं, बाइबल इस बात को कहती है। हमारे अंदर में पाप, पर जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप रहिएगा, परमेश्वर की महिमा में रहिएगा, जब तक आदम और हवा परमेश्वर की महिमा में रहे, कहां तक पाप? जब उन लोगों ने शैतान का सुनना शुरू किया हवा ने, तब से तो पाप का थोड़ा सा रास्ता खुलने लगा। हम कानून को जानने के बाद भी कि अगर हम ऐसा करने से फांसी लग सकती है, उम्र कैद हो सकती है, फांसी लग सकती है, उम्र कैद हो सकती है। कानून डर को पैदा करता है, पर डर को पैदा करने के बाद भी तो गुनाहें होती है, अधर्म होती है, पाप होती है, चोरी होती है, हत्या होती है, मर्डर होती है, रेप होती है, सब होती है। इसका मतलब कि एक मनुष्य जब परमेश्वर का भय रखता है तो परमेश्वर का भय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति आती है, और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आती है वहां पे कोई भी बुरी बातें नहीं होती। ना बुरा बोल सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते, ना कर सकते, ना विचार कर सकते, ना कल्पना कर सकते, ना आपके जहन में आएगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखे, और परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है तो परमेश्वर का भय अनिवार्य है। परमेश्वर का भय अनिवार्य है मेरे लिए, आपके लिए। अगर हम बुराई से बचना है तो परमेश्वर का भय, और परमेश्वर का भय इतनी शांतिदायक है, इतना सुंदर है, इतना अनमोल है कि परमेश्वर का भय रखने के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा से घिरा रहता हूं। परमेश्वर का भय रहने से, भय का क्या? भय का मतलब यह है कि कानून आपके घर में आ गया। भय का मतलब यह है कि तलवार आप में चल गया। भय का मतलब उसकी उपस्थिति हमको लग रहा है यहाँ पे कुछ मैं महसूस कर रहा हूं। कई लोग भूत और प्रेतों में जो विश्वास करते हैं, अंधकार की ताकतों में जो विश्वास करते हैं, उनको कैसा डर लगता है। हल्का सा आवाज देने से लगता है हाँ इस रूम में कुछ है, कुछ तो है नहीं, पर आपके अंदर भय है, भय समा गया। इसी प्रकार परमेश्वर का भय बड़ा शांति लेके आया। परमेश्वर का भय जब हमारे अंदर में आया तो बाइबल कहता है तू ऐसा हो गया, तू सबसे पहले एक परिवर्तन वाला व्यक्ति हो गया। परमेश्वर का भय जब आया तो तुम्हें बुराई से बचने के बारे में बताया जा रहा है, और बुराई से मैं इसलिए बच सकता हूं कि परमेश्वर का भय का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा से घिरे रहना, और परमेश्वर की उपस्थिति में जब रहता है तो लोग ऐसे बुरा कर सकते हैं। इस बातों को नीति वचन की पुस्तक हमें बताने और सिखाना चाहे। अब देखिए, हम थोड़ा सा अगर पढ़े नीति वचन की पुस्तक में, और उसका 19 नीति वचन की पुस्तक अध्याय 19 और पद संख्या हम थोड़ा सा 27 में देखें तो यहाँ भी बड़ा सुंदर लिखा गया है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। साफ साफ कितना अच्छा लिखता है। ये डर से परमेश्वर कुछ कराना चाह रहे कि मारूंगा, डंडा मारूंगा, ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाया। जब मैं भय के बारे में मनन कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है ये परमेश्वर का प्रेम है। ये भय परमेश्वर डराने के लिए, आपको डंडे मारने के लिए, आपको नरक जाने के बारे में ऐसा संकेत नहीं दिया जा रहा है। परमेश्वर का भय रखने से हम परमेश्वर के प्रेमी में तो बढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा अंतिम में 2 वचन पढ़ेंगे तो पता चलेगा भय एक प्रेम के बारे में। भय का मतलब प्रेम में जोड़ दिया गया है। भय से हम प्रेम के बातों में चले जा रहे हैं। इसलिए साफ साफ लिखा गया है कि यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। कितना साफ साफ पता है, सुखी रहना है। कितने लोग सुख रहते? बोलिए, आप बोलिएगा नहीं कि बहुत धन है और करोड़ों रुपया है तो सुख है। आप अगर सबोदशक में पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या होता है धन रखने से। थोड़ा सा सुखी के बारे में बात करें, इसीलिए थोड़ा सबोदशक में भी पढ़ना चाहिए। हाँ, सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 2 इस बातों को कहते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 2, किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। देखिए साफ साफ फिर से सुनिए। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। कोई दूसरा ही उसे खाता है। या
व्यर्थ और भयानक दुख है, इसके बारे में लिखा गया। सब चीजें देखिए ना, प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्ति है, ये सब चीजें पर परमेश्वर को खा नहीं पाओगे। डायबिटीज से आप नहीं खा सकते, आपको शुगर है आप नहीं खा सकते, आपको पेट का प्रॉब्लम है आप नहीं खा सकते, आपको सर में ऐसा तकलीफ है नहीं खा सकते, आपको घाव है, पीड़ा है, तकलीफ है, आप सुंदर सुंदर भोजन पकवान और ये वस्त्र भी नहीं पहन सकते, आपके शरीर में सूट नहीं करेगा, नहीं पहन सकते, नहीं खा सकते। परमेश्वर बोला दूसरा लोग खाएगा। और इससे भयानक दुख आपके जीवन में क्या है? अगर हम धन और संपत्ति को पीछे छोड़ के अगर परमेश्वर के उठा के और इस संसार को हानि और कूड़ा समझे तो कितना बढ़िया होता। इसलिए परमेश्वर इस बात को कहते हैं भजन संहिता की पुस्तक में, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। कितना अच्छा लगता है इस संकट में। देखिए ना, अभी मैं सुबह भी कल भी पेपर पढ़ा, आज भी पेपर पढ़ा, तो देख रहे तीसरा लहर आएगा। ये कौन सा लहर है, कौन सा बीमारी है, एकदम दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। जब शुरू में ये लहर आता है तो बुजुर्ग लोग मर जाते हैं, सेकंड में ये लहर आता है तो जवान लोग मर जाते हैं, और अभी बोला जाता है बच्चा लोग को चुन चुन के मारेगा। ये कौन सा बीमारी जो जान पहचान से, रिश्तेदारी से एकदम नाता रिश्ता ऐसा कर करके आक्रमण कर रहा है, मार रहा है। तीसरा लहर से विश्व में 55,000 लोग मर चुके हैं, आपको मालूम? 55,000 लोग वर्ल्ड में मर चुके हैं। अभी आपका इंडिया का कुछ पता नहीं चल रहा है, और इंडिया में तो ऐसे ही आना है, कौन बच रहा है? मगर बाइबल कहता है अगर हमारे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का भय है, हम सुख से क्यों नहीं रहेंगे? और हमारे पास विपत्ति नहीं पड़ने का दूसरा लहर पार हो गया, ना सर्दी हुआ ना खांसी हुआ। कई लोग तो मर गए, कैसे मर गए मुझे मालूम नहीं, मगर आपको परमेश्वर का काम करना है तो मरने के बारे में क्यों सोचते हैं? मरना तो वही समय मर गए थे जब आपने बपतिस्मा लिया। कुलुसी 3:3 के अनुसार तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ छिप चुका, वही समय मर गए। कुलुसी ने साफ साफ कह दिया कि बपतिस्मा लेने के द्वारा तुम वही समय संसार के लिए, अपने आप के लिए मर चुके। अपने आप से हमने इनकार कर लिया, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक के अनुसार। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानने से जीवन बढ़ रहा है, और उसके बाद कहता है कि तुम्हें सुखी से रहना है, विपत्ति में तुमको पढ़ने ही परमेश्वर नहीं देंगे। इसलिए बार बार और एक बात तो कहता हूं कि परमेश्वर का भय का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हम आप रहेंगे तो कौन सा बीमारी, कौन सा दर्द, कौन सा कष्ट, कौन सा चिंता, कौन सा तकलीफ है? हम परमेश्वर के भय में रहना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। उसको अपना जीवन हमने दे चुका है। हम परमेश्वर से डरते कांपते, वो वाला डर नहीं, डंडे से मारूंगा, नरक डाल दूंगा, ये डर के बारे में बाइबल नहीं कह रहा। बाइबल परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य सारांश निचोड़ यही बातों की घोषणा और ऐलान करती है कि परमेश्वर प्रेम है। मेरे प्रेम, परमेश्वर प्रेम है। मेरे साथ पढ़िएगा, सबोपदेशक पढ़ रहे, इसलिए इसमें ही जाएंगे। और सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 12 और पद संख्या 13 पढ़ रहा हूं। सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 13। सब कुछ सुनाया गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। कितना अच्छा लिखा बाइबल। बोला जाता है कि हम आज्ञाकारी भी हो जाएंगे और हमारा कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। हम परमेश्वर के वचन, उनके सिद्धांत, उनकी पवित्रता, उनकी धार्मिकता में, सिद्धता में इसलिए चल पाएंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय। इसलिए ना परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं होता है। और जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा और जिनके अंदर परमेश्वर का भय और जिसके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वो लोग आज्ञा उल्लंघन करते हैं। वो आधा संसार में भी रहेंगे, दुनियादारी में भी रहेंगे। इधर प्रभु का गीत भी गाएंगे, उधर संसार का गीत भी गाएंगे। इधर प्रभु का भी वीडियो देखेंगे, संसार का भी वीडियो देखेंगे। इधर प्रभु के चर्च में जाने से मैं सिंपल साधारण रहेंगे, दुनियादारी में वो चकाचौंध में रहेंगे। उन्हें संसार और प्रभु दोनों से मतलब है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। इस संसार के सदृश से ना बनो, साफ साफ रोमी के मंडली को कह दिया गया था। अगर हमारे में कुछ भी सांसारिकता पाया जाता है, इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हैं। और परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। और परमेश्वर का भय का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति।
अगर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भय नहीं तो हम अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, सबको सुनाएंगे। और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, और परमेश्वर के भय मानने से हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, हम एक सिद्ध व्यक्ति बनते हैं। अगर कुरिन्थी की मंडली में देखें तो सिद्धता के बारे में बोला गया। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 1। दूसरा कुरिन्थी की पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। फिर से भय को जोड़ा। एक मनुष्य को अगर सिद्धता को प्रकट करना है, सिद्ध व्यक्ति बनना है, परमेश्वर के राज्य में एक सिद्ध व्यक्ति का प्रवेश है, ऐसा लिखा गया है। और सुसमाचार इसलिए सुनाए जाते कि हर व्यक्ति को सिद्ध बना के परमेश्वर मसीह के सामने खड़ा कर सके सुसमाचार प्रचारक लोग। और बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति को सिद्ध बनने से परमेश्वर का भय चाहिए। अगर हम और आप एक सिद्ध व्यक्ति बन के परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय, और परमेश्वर का भय का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। जब एक मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे, तब ना हम एक सिद्ध व्यक्ति बनेंगे, अन्यथा हम सिद्ध व्यक्ति नहीं बन सकते। थोड़ा सा और है, ये भय बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे लिए, आपके लिए। हाँ, पति पत्नी के बारे में भी भय के लिए बोला गया है। हाँ, पहले अधीनता को जानेंगे, ठीक है। इफिसियों की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 21। इफिसी की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 21 और पद संख्या 23 भी हम पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब बाइबल छोड़ दीजिए, हमको देखिए। इफिसी की पुस्तक अध्याय 5 के 21 में पढ़ूंगा बाद में, और इफिसी की पुस्तक अध्याय 5 उसका 23 को भी पढ़ूंगा। अब ध्यान दीजिए। अब ये जो परमेश्वर का सेवका है, मैं पिछले बार भी अधीनता के बारे में बोला गया था कि परमेश्वर के दास है और परमेश्वर के अधीन में रहो। पर अधीनता एक मनुष्य के अंदर इसलिए पाया नहीं जाता है क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं। ये अधीनता को भी, प्रेम को भी, सिद्धता को भी, धार्मिकता को भी, पवित्रता को खाली भय में लाके खड़ा कर दिया गया। और भय में इसलिए लाके खड़ा कर दिया कि जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में, वो लोग अधीनता में रहते हैं। और इफिसी की मंडी को समझाया जा रहा है आपका इफिसी 5:21 में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखिए, ये अधीनता मनुष्य के अंदर ही ना बनेगा। हम गाना गा रहे, आराधना करें, सुसमाचार प्रचार कर रहे, प्रभु की सेवकाई करें, तो आपके अंदर अधीनता कहां? आपने अपने आप को कितना अधीन और दीन नम्र बना कर रखा है? आप कितने अधीनता को महसूस करते हैं? अधीनता मेरे अंदर में। आप सोचते हैं कि परमेश्वर के अधीन में तो है। परमेश्वर के अधीन में रहने से पहले आप परमेश्वर के दास के अधीन में भी तो रहना है। आपने तुरंत ही परमेश्वर को नहीं जान गया। परमेश्वर को जानने से पहले परमेश्वर के दास आपके सामने खड़े हुए, और परमेश्वर के दास आपके सामने खड़े होकर उसने सिद्धता के बारे में बताया, उसने पवित्रता के बारे में बताया। परमेश्वर के नए नियम की पुस्तक में साफ साफ लिखा गया है, मैंने अपने दास को उठा के तुम्हारे पास भेज दिया कि तुम्हें बुराई से फेर कर तुम्हें आशीष दे। हमें तो मालूम ही नहीं था चोरी करना, हत्या करना, ऐसा ऐसा करना, ये सब पाप में गिनती होता है। हमने अधर्म किया, पाप किया, हमने तो जाना ही नहीं। सुसमाचार के द्वारा, उपदेशकों के द्वारा ये बात हमारे तक पहुंची कि हमने गुनाह किया है, पाप किया है। बाइबल कहता है साफ साफ, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय है ना, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है ना, वो व्यक्ति लोग अधीन में रहना चाहते हैं। वो चाहते कि हमारे ऊपर कोई रहे, हमें कोई गाइड करे, हमें कोई बताए कि हम रास्ता सही चल रहे कि नहीं। ऐसा लग रहा है बाएं जा रहे हैं, वो रास्ता मुझे कहां लेके चला जाएगा। हम दाएं जा रहे हैं, वो रास्ता कहां चला जाएगा। उसके बाद परमेश्वर का दास आया, बोला दाएं बाएं मत चल, सीधा चल। यही तो अधीनता है। और जितने लोग के अंदर मसीह का, परमेश्वर का भय है, वो अधीनता में चलते हैं। और नीचे पति पत्नी के बारे में लिखा गया है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। देखिए कहां
अगर आपको एक दूसरे को प्रेम करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है, तो इसमें भय को भी लगाया गया। अगर हम पति पत्नी, आपके बारे में इस बातों को मैं कहता हूं, फिर से सुनिए ध्यान से, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। देखिए, अभी तक तो परमेश्वर के भय के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें तो पत्नी को बोला जाता है पति का भी भय मानना है, उसके अधीन में भी रहना। इसलिए बोला गया अगर इसलिए बोला गया अगर भय है उसके बाद अधीनता है। अधीनता पहले नहीं, सिद्धता पहले नहीं, शांति पहले नहीं, सुख से रहना पहले नहीं, सबसे पहले परमेश्वर का भय है। और परमेश्वर का भय आ गया तब तो आपके पति के आप अधीन में रहिएगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मुझे अपने परमेश्वर के मुझे अपने पति का भय है कि मुझे अपने पति से डर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता है। इस भारत में कम से कम आपको मालूम है 95 इतना प्रतिशत महिला लोग अपने पति के अधीन एकदम नहीं, और विश्वासी लोग एकदम सेम इसी परिस्थिति में सेम। कई लोग तो परमेश्वर के दासी होने के बाद भी उनका अधीनता नहीं, और इसका एक ही कारण ही पूरे भारत का जनगणना है मेरे भाई, और विश्वासी भी इसी जनगणना में आते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। 95% 95% इतने विश्वासी, इतने नारी, इतना महिला जो शादीशुदा में है, वो कम से कम अपने पति के अधीन में नहीं है। इसका मतलब कि उनके अंदर सबसे पहले परमेश्वर का भय ही नहीं है। साफ साफ क्लियर। जो पत्नी अपने पति के अधीनता को नहीं जानती, नहीं मानती, और उससे ऊंची आवाज में बात करना है, तो आपके अंदर आपके पति का भय नहीं है, मतलब परमेश्वर का भय नहीं है। पत्नी का परमेश्वर ही होता है पति, ये बात याद रखिए, ये अलग से नहीं है परमेश्वर का वचन। अगर आपके अंदर अपने पति का भय है तो परमेश्वर का भी भय है, परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। अगर आप अपने पति का आदर नहीं कीजिएगा, उनके अधीन में ना रहेगा, उनका भय नहीं रखिएगा, तो परमेश्वर का अधीनता को भूल जाइए। सिस्टम चाहिए ना, सीढ़ी बाई सीढ़ी एकदम लपक के परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। जो बाइबल में परमेश्वर का वचन है, इसको कम से कम ध्यान से पढ़िए। जो सब बातों में छोड़ दीजिए, जो एक बात में चूकता है वो सब बातों में चूक जाता है, लिखा हुआ है। सब बातों का चूकना तो छोड़ दीजिए, एक बात के चूकने के बारे में बाइबल लिखा हुआ है, जो एक बातों में चूकता है, सब चीज आप हार गए, सब चीज आप हार गए, सब चीज खत्म हो गया। सिर्फ साफ सब फिर सुनिए, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। परमेश्वर का भय मानने से पहले पति का भय मान लीजिए, और पति का भय आपके अंदर आ गया तो परमेश्वर का भय आ जाए। परमेश्वर जब मूसा से बातचीत कर रहे, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर जब मूसा से बात करे तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे वो लोग नहीं जान रहा, हाँ, पर इतना करना कि हे मूसा, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर हूं और तुम इन लोगों के लिए परमेश्वर। परमेश्वर कैसा रहते हैं? परमेश्वर चमकदार रहते हैं, और मूसा के चेहरे में भी परमेश्वर ने चमक को दे दी। मूसा जब जब सीने पर्वत से नीचे आते, अपने चेहरे में चुन्नी ढाप लेते, इतना प्रकाश आता था, लोग मूसा का चेहरा को क्लियर नहीं देख पाते। साफ मूसे के चेहरे को मनुष्य देख नहीं सकते। परमेश्वर के स्वरूप में उनको बना दिया गया, मतलब परमेश्वर को समझिए, परमेश्वर है मूसा उनके लिए परमेश्वर। हे मूसा, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर हूं, और इस लाखों की संख्या में जो मिस्र से इस्राएली निकले गए, उनके लिए तू परमेश्वर हो जाना। जब मूसा के अंदर परमेश्वर का भय रहा, तब वो लोग परमेश्वर को देखना चाहे। तो पहले मूसा को तो जान लीजिए, पहले अपने पति को जान लीजिए, पहले अपने परमेश्वर के दास को जान लीजिए, पहले अपने गार्जियन को जान लीजिए, पहले अपने मम्मी पापा को जान लीजिए, फिर तो परमेश्वर के भय के बारे में जानिएगा। आज इतने बच्चे लोग अनाज्ञाकारी है, माता पिता कुछ नहीं समझते, बड़ों को कुछ नहीं समझते, पति को कुछ नहीं समझते, पति पत्नी को कुछ नहीं समझते, क्या कचरामय जिंदगी जी रहे। और हम बोलेंगे हम विश्वासी, ये कैसा विश्वासी? परमेश्वर ने बोला पहले पति का भय मान, तब तू मेरा भय मानेगी। और पति से भी कह रहा पत्नी का भी तो आदर कर, तब तू मेरा आदर सम्मान जानेगा। ये बातों को एकदम दृढ़ता से अपने जीवन में रख लीजिए, शादी किए चाहे ना किए। आदर एक ऐसा शब्द है ना, ये महिमा के साथ भी जुड़ा जाता है।
परमेश्वर आदर करता है तो परमेश्वर महिमा भी, हर जगह महिमा, हर जगह स्तुति, हर जगह शांति, हर जगह परमेश्वर ने कहा विपत्ति से मैं तुम्हें पढ़ने इसलिए नहीं दूंगा कि मैं तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय है, मतलब मेरी उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति। भय, अगर अधीनता को सीखना है तो भय को सीख लीजिए, शांति को सीखना है तो भय को सीख लीजिए, अगर अनुग्रह को सीखना है तो भय को सीख लीजिए, अगर आशीषों को भी सीखना है तो पहले भय को तो जान लीजिए, तब तो हमें आशीष मिलेगी परमेश्वर की। हाँ, थोड़ा सा पढ़ के अब समाप्त करना चाहिए। चलिए सेवकों के बारे में थोड़ा सा पढ़े। कुलुस्सी की पत्री अध्याय 3 और पद संख्या 22 में पढ़ रहा हूं। उसके बाद प्रेम, इसमें प्रेम आ जा रहा है बीच में, ठीक है। ये 2 वचन पढ़, ये वचन पढ़ के और 2 वचन पढ़ रहा हूं। कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 22। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रश्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से देखिए। क्यों हम आज अधीन और आज्ञाकारी और आज्ञा पालन करने वाले नहीं? इसका एक ही कारण है कि उस मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का भय एकदम नहीं, एकदम परमेश्वर का भय नहीं। अगर परमेश्वर का भय रहने से हम आज्ञाकारी भी हो जाएंगे, हम अधीनता में भी आ जाएंगे, हम सिद्ध व्यक्ति भी बन जाएंगे, हम पवित्र निष्कलंक धार्मिकता में परमेश्वर का चलेंगे। आपने बपतिस्मा लेके धार्मिकता को पूरा किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप धार्मिकता में चल रहे हैं। हमने पवित्र आत्मा का दान पाया, अन्य भाषाओं से रबा रबा कर रहे, अन्य भाषा बोले, इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग का टिकट कंफर्म हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर का भय इधर रहना चाहिए। मैं बोला परमेश्वर भय का मतलब क्या मैं डरने लगूं और ऐसा लगूं कि मैं गलती करूं तो छड़ी से आप तुरंत मार दीजिएगा, उसके बाद मैं गलती करूं तो क्या मुझे नरक में ढकेल दिया जाएगा? नहीं बेटा, नहीं बेटी, ऐसा तो बात बाइबल कहती ही नहीं है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का भय मेरी उपस्थिति, और परमेश्वर की उपस्थिति सामर्थ को, शांति को, आनंद को, कुशल को, धीरज को, ये सब प्रकार की संयम धीरज की बातों को लेके परमेश्वर अपनी उपस्थिति में तुम्हारे रूम के अंदर आना चाह रहे, तुम्हारे अंदर में आना चाह रहे। अगर अधीन रहना, अगर आज्ञाकारी होना, तो कम से कम परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। जितने लोग आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, अपने दास का नहीं सुनते, अपने गार्जियन का नहीं सुनते, अपने माता पिता का नहीं सुनते, अपने पति का नहीं सुनते, आपके अंदर साफ साफ आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं। और परमेश्वर का भय का मतलब डर नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, आप परमेश्वर की महिमा में घिरे हुए नहीं है, ये प्रेम है। अब जो भय को बोला गया, इसको बहुत सिंपल यशायाह की पुस्तक में बताया गया है। खत्म कर रहे हैं, एक वचन पढ़ के। यशायाह की पुस्तक अध्याय 11 यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, ठीक है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 11 पद संख्या 1 से पढ़ रहा हूं। तब यीशु के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, यीशु मसीह, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा रहेगा। कितना सुंदर लिखा है। परमेश्वर का भय का मतलब उसकी उपस्थिति होती है। बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बार बार मैं सिंपल रीति समझा रहा हूं। जो परमेश्वर के भय को एकदम जानना और मानना सीख गए ना, और परमेश्वर के भय में आ गए ना, बाइबल कहते हैं सुगंध है। ये कांपना और थरथराना नहीं है, उसे परमेश्वर का भय सुगंध की तरह लगेगा। बताइए कौन सड़ाहट में रहना चाहते हैं? कौन गंदगी में रहना चाहते हैं? कोई तो गंदगी या सड़ाहट में रहना चाहते हैं। गलती से आप रास्ता उससे पार हो रहे, उसके बाद कोई जानवर वहां पे मर गया है, नाक मुंह चेहरा सब चीज आप ढाक लीजिएगा, बोलिएगा सुगंध सड़ाहट मेरे नाकों तक पहुंच के मेरे शरीर के अंदर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का भय एकदम सुगंध लग रहा है उसे। यीशु मसीह के बारे में जिक्र किया गया है कि परमेश्वर का भय यीशु मसीह के लिए सुगंध सा लगता है। अगर हम परमेश्वर का बेटा और बेटी है तो ये बात आपके लिए सुगंध, एक खुशबू के रूप में परमेश्वर का भय आ गया है।
इसका मतलब जब परमेश्वर का भय मेरे रूम में आ जाता है, मेरे शरीर में आ जाता है, मेरे जहन में आ जाता है, मेरे कल्पनाओं में आ जाता है, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा जीवन सुगंध हो जाता है। बाइबल का सुगंध हो जाता है, खुशबू हो जाती है। यूहन्ना ने साफ साफ इसके बारे में कहा गया है। पहला यूहन्ना की पुस्तक में खत्म कर रहा हूं। पहला यूहन्ना की पुस्तक पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। समझिए, इसलिए मैंने बोला कि ये प्रेम, ये सुगंध भय को डर के रूप में अपने जीवन में मत लीजिए। आप जैसे परमेश्वर का भय को स्वागत कीजिएगा ना, परमेश्वर के भय में रहिएगा, आने वाले दिन में इसका आदत हो जाएगा, उसके भय में रहने का आदत हो जाएगा। और ये भय कब प्रेम में बदल जाएगा, शांति में बदल जाएगा, कुशल में बदल जाएगा, ये आपके सोच समझ से परे है मेरे भाई। सुनिए, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। साफ, इसलिए भय को कई लोग डर का शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने भय को उपस्थिति में बदल दिया। और भय का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, यही मुझे आत्मा ने सिखाया। और जब भय को मैंने उपस्थिति में ले लिया तो यही भय प्रेम में बदल गया। अब उसका आदत हो गया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का आदत, अन्य भाषाओं को बोलने का आदत, उसकी शांति, उसके अनुग्रह में चलने का आदत, उनके साथ प्रार्थना में समय बिताने का आदत, और ये आदत हो गया। कल मैंने उन लोगों को बोल रहा था कि प्रार्थना को डेली रूटीन मत बनाइए, मगर प्रार्थना को आदत बना दीजिए। कल का संदेश में मैं बोल रहा था, अगर प्रार्थना आपके डेली रूटीन में ना रहे तो अच्छा है, मगर वो आदत में बदल जाए तो काम करते करते, चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते, नहाते, दातुन करते हुए, ब्रश करते हुए, स्नान करते हुए आपका ये आदत बन चुका हो, और आदत कभी जाता नहीं, बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रार्थना को अपने व्यक्तिगत जीवन में रूटीन ना बना के उसे आदत में बदल दीजिए। और आदत, प्रार्थना का आदत। मैं जिस पास्टर के साथ था उसने बोला कभी भी घर से पैर मत हटा देना, प्रार्थना करने के बाद अपने घर से पैर हटाना। कहीं भी छोटे छोटे जगह के लिए हम जाते थे, तुरंत प्रार्थना करो, तुरंत प्रार्थना करो, तुरंत आदत। और आदत, प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर से बात, आदत हो गया परमेश्वर से बात करना। भय का मतलब होता है परमेश्वर को उपस्थिति, और ये भय आस्ते आस्ते प्रेम में बदल गया। प्रेम में तो छोड़ दीजिए, ये बोला जाता है सुगंध में ये बदल गया। परमेश्वर का भय मनुष्य के लिए सुगंध होना चाहिए, जिसकी महक से, जिसकी सुगंध से, जिनके खुशबू से मैं महक गया, मेरे खुशबू से सब महक, सब खुशबूदार हो जाएंगे। इसलिए आज आपके डायरी में होना चाहिए भय के बगल में परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब वो सामर्थ को लेकर आ रहे, चंगाई को लेकर आ रहे, छुटकारा को लेकर आ रहे, शांति को लेकर आ रहे, कुशल को लेकर आ रहे, आशीष को परमेश्वर हमें लेकर आ रहे। भय, भय, परमेश्वर का भय, परमेश्वर की उपस्थिति, ये कितना अद्भुत है मेरे लिए और आपके लिए। मैं जब से यीशु मसीह ग्रहण किया 2009 से मैं चल रहा हूँ, नाव से चलते चलते 12 से शुभ संदेश सुना रहा हूँ, और 12 से शुभ संदेश सुनाते सुनाते 7-8 साल प्रभु के साथ हो गया है। मैं कई बार नहीं बोलता हूँ मैं पापी हूँ, चाहे कई बार नहीं बोलता हूँ कि पाप है। पाप मेरे जीवन में, सोच में, विचार में जरूर आना चाहिए, ठीक है, मगर परमेश्वर से कभी दूर नहीं होना चाहिए। दौड़ के आ जाइए ना अपने बाप के पास, वो हमेशा गले लगा लेंगे। गलत क्या है? मैं पिछले दिनों में बोला गया था ना कि आप जो करना चाह रहे हैं वो नहीं करना चाह रहे,
इस चीज से मुझे घृणा आती, वही मैं करता हूं, तो करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर जो पाप है वो गलत करता है, तो मैं गलती का। आपको परमेश्वर का भय रखना चाहिए, और परमेश्वर का भय जब आएगा ना, तब आप एक दूसरे से प्रेम कर पाइएगा, तब समझ पाएगा किसको मुझे माफ करना है, किसको मुझे क्षमा करना है, तब समझ में आएगा मुझे प्रभु का सेवा कैसे करना है, तब समझ में आएगा कि मुझे क्यों अधीन में रहना चाहिए, मुझे परमेश्वर का भय है तब ना। और परमेश्वर का भय नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। परमेश्वर का भय सब चीज को निचोड़ के आपके जीवन में रख दिए। और परमेश्वर का भय, फिर से रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर का भय परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भय परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भय परमेश्वर की उपस्थिति। और मजा आएगा प्रभु के साथ चलते चलते। डरिए मत, कांपिए मत, थरथराइए मत, कोने में जाके दुब के चुप मत जाइए। वो मार देंगे, वो खत्म कर देंगे, वो नरक में डाल देंगे, ऐसा बात नहीं। पैर पर पूरा घुमा फिरा के बोला जा रहा है कि आओ बेटी, आओ बेटा, लौटा मेरी उपस्थिति में, लौटाओ मेरे भय में आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ, मेरे महिमा फिर से आ जाओ, और बढ़ो आशीषों में, बढ़ने लगो, दूसरों को भी आशीष दो, दूसरों को भी शांति दो, दूसरे को भी कुशल दो, दूसरों से भी प्रेम करो, अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अपने आप को बंद करें। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। अद्भुत है परमेश्वर आपकी उपस्थिति, अद्भुत है परमेश्वर। क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? अगर परमेश्वर का भय है तो हम गलत नहीं कर सकते। और ये भय डर को नहीं लेके आया, ये भय तो प्रेम को लेके आया, बाइबल कहता है। ये भय तो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आया। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कुशल सुनने वाले के जीवन में हो जाए, और लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगे। पिता दया कीजिए, प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा दया कीजिए। बोलने से पहले, सुनने से पहले, देखने से पहले, करने से पहले, विचार करने से पहले तुम्हें महसूस होगा मैं प्रभु के भय में हूं, उसकी उपस्थिति में हूं। मैं उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं हूं। चाहे मैं संसार में पैर रखूं, चाहे मैं घर में रहूं, चाहे मैं बाजार हाट जाऊं, चाहे मैं शॉपिंग मॉल जाऊं, चाहे मैं अपने कामों को करूं, मैं परमेश्वर का भय में हूं। और परमेश्वर का भय का मतलब उसकी उपस्थिति, मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, मेरे अंदर परमेश्वर की शांति है, मेरे अंदर परमेश्वर की आशीष है। मैं परमेश्वर के भय में रहने के द्वारा, उसकी उपस्थिति में रहने के द्वारा मैं उन्हें आशीष दे सकता हूं, मैं उसे शांति दे सकता हूं, मैं शांति घोषणा ऐलान कर सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ, उसका भय मेरे साथ। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की शांति सुनने वाले के जीवन में रहे पिता परमेश्वर। और इन दिनों हम परमेश्वर के भय में चलने बढ़ने लगे, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने चलने लगे। और प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमारे लोगों पे हमेशा बने रहे। जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग सुनेंगे, वो तमाम जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़ी शांति, बड़ी कुशल और बड़ी सामर्थ को महसूस करें। आपका दास होने के नाते आशीष देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं, और ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।